हेलो फ्यूचर माइंड्स, वेलकम बैक टू CUT एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स, आज हम किरोड़ीमल कॉलेज के अशोका लॉन में आ चुके हैं। हमारे साथ आज प्रोफेसर रुपिंदर ओबरॉय मैम हैं, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की HOD भी रह चुकी हैं और अभी यहाँ पे प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ साथ मैम का जो अगर कैरियर ग्राफ देखा जाए तो मैम नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा जाना 12th के बाद या बाद में भी NDA की तैयारी भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग CDSE की कर रहे होंगे, ऑफिसर्स बनना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। सो वहाँ पे भी मैम ने 2 साल तक लेक्चर दिया है। उसके बाद मैम ने रामजस में 1 साल पढ़ाया और 20 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं मैम को किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाते हुए। मैम फॉरेन की भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं उस चीज़ के लिए। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि मैम KMC के मैक्सिमम सोसाइटीज़ की मेंबर हैं, कन्वीनर हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ की फाउंडिंग मेंबर हैं। चलिए आज मैम से जानते हैं KMC के बारे में, मैम की जर्नी के बारे में, और आपके लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ से लेके बाकी जो फन लाइफ है, वो हर चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैम, जैसा कि देखा गया अभी NIRF की रैंकिंग आई है, NIRF की रैंकिंग से ही शुरू करते हैं। NIRF के रैंकिंग में अगर हम पिछले 4-5 साल का डेटा देखें तो किरोड़ीमल कॉलेज की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। अराउंड 19 रैंकिंग थी 2020 में, बट जो 2024 में अगर हमने देखा है तो वो रैंकिंग 9 पे आ गई है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। कैसे ये चीज़ें इंप्रूव हुई है, यहाँ पे इतनी बड़ी जो इम्प्रूवमेंट हुई है? KMC एक बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी लेगेसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। यहाँ पर जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा फॉर एग्जांपल नवीन पटनायक जी, अमिताभ बच्चन, सतीश कौशिक, के बहुत बड़े बड़े दिग्गज एंड ब्यूरोक्रेसी में, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर रहे हैं। तो रैंकिंग तो एक मॉडर्न फिनोमेना है जो बदलती रहती है, बट आई थिंक किरोड़ीमल कॉलेज का एक अपना एक हिस्टोरिकल लेगेसी है एंड वी ऑलवेज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप फ्यू कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑल ओवर इंडिया में हमारी पहचान है, हमारी फुटप्रिंट है, हमारे एलुमनाई हर प्रदेश में है। बॉम्बे में टॉप कॉर्पोरेट्स में है, सुप्रीम कोर्ट में है, पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो हैं ही हैं। तो रैंकिंग इज़ नॉट अ ट्रू जजमेंट, बट येस पिछले कुछ सालों में हमने मॉडर्न सिस्टम ऑफ रैंकिंग जिसे कहते हैं, जहाँ रिसर्च एक एलिमेंट है, जहाँ प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हमारे स्टूडेंट्स कितने लोग UPSC क्रैक कर पा रहे हैं, इन सब क्राइटेरिया में भी हमारा बेहतरी हुई है। सो दैट इज़ अ रीज़न वी आर अमंग, एंड स्पेशली अगर मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की बात करूँ, दिस ईयर इन द इंडिया टुडे रैंकिंग इट इज़ कम एज अ टॉप department to study political science. We've beaten Hindu, LSR and Miranda colleges which were there. So ये दोनों तरफ से एक process होता है. Leadership of the principal is very very important. Contribution of faculty is very very important, and quality of students and what they do after they pass out from KMC is also a very important indicator. So ma'am, NIRF ranking से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, और ये सवाल प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है। वैसे तो KMC में 5000 के आसपास बच्चे इनरोल्ड हैं, बोथ UG एंड PG को मिला के, बट NIRF की जो रैंकिंग आई है उसमें कुछ ही 100 बच्चे प्लेसमेंट्स ले पाए हैं। तो प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट और भी अच्छा रैंक KMC को मिल पाए पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में या पूरे ओवरऑल इंडिया में, इसके लिए KMC की तरफ से क्या हो रहा है, क्योंकि आप प्लेसमेंट सेल के मेंबर भी हैं? जी। प्लेसमेंट्स मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा एक रेपुटेशन एंड प्लेसमेंट्स हमारा बल्कि बहुत अच्छा रहा है, एंड हमारी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी कंपनीज़ भी यहाँ पर आती हैं और अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को लेके देती हैं। तो प्लेसमेंट एज अ लिबरल यूनिवर्सिटी, लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ, जैसे हम IITs और IIMs तो नहीं हैं। सो प्लेसमेंट्स वी कैन नॉट लिंक आवर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड स्टूडेंट्स skill set purely with the placements, because many of our students want to go for higher education also. Many of our students, particularly because I am a social science students, they जब मैं बात करती हूँ वो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। तो there are different reasons why placement, but some subjects like economics and BCom they get very high placement from our college, and जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक 180 डिग्री स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म भी है जो हमारे कॉलेज में वर्क करते हैं। 180 डिग्री सो 180 DC इज़ अ ग्लोबल कंसल्टेंसी, हेडक्वार्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया,
and this is the largest consultancy which is run by the students. And इसमें बच्चों को projects मिलते हैं through corporates where they look into the problem, particularly problem which the corporate or a startup is facing, and then they give their input solutions through their own research. Okay. So वो data analysis, market research, product designing पे research करके they provide a solution. Okay. And of course they are students, so it's more of an training, experience, skilling of students. But sometimes the company feel very happy with the inputs which are being provided by the students because they run it as a very, very professional way. ओके मैम, सो कितने बच्चों को लाइक ये मौका मिलता है इस पूरे के पूरे 180 डीसी प्रोग्राम में शामिल होने का? सो 180 डीसी एक स्किल सेट रन प्रोग्राम है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ कंसल्टेंसी. So on an year we have every year 80 students who are selected. Not everybody can, so there are rounds of interviews and we select the best minds which can justify to become consultant. It's not an open society for everybody. There are rounds and rounds, like 3 rounds of interview, and finally if you crack all those interviews you come and become part of this consultancy 180 DC, and on an average we keep it very cohort of a small group so that they have to work on in a very, very professional way on number of projects. So group of 4-5 students take up these projects. So we keep the numbers to 70-80. The cream of the college want to be in the part of 180 DC. I can say that. Yes. So मैम, जैसा कि आपने यूपीएससी के बारे में बात किया कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं. अभी लास्ट कुछ ईयर्स में यूपीएससी में काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे. आई थिंक इसी ईयर यहाँ पे एक इवेंट भी हुआ था जिसमें यूपीएससी के टॉपर्स वगैरह आए थे. सो लाइक हाउ दिस कॉलेज प्रोवाइड्स हेल्प्स टू देम कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करो? क्या कुछ कोर्सेज चलती है स्पेशल यहाँ पे? नहीं, कोई यूपीएससी के लिए तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है. बट हमारी ऐसी सोसाइटीज़, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है कर्तव्य. तो कर्तव्य सोसाइटी पर्टिकुलरली इज़ फोकस्ड ऑन कॉलिंग सिविल सर्वेंट्स. सो टॉप जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं. वो स्टूडेंट्स से दे sometimes talk about how to prepare for an exam, sometimes they talk about what are the challenges of the work they do, why you should become an administrator, why you should not become an administrator. So every year we call 5-6 बड़े bureaucrats हमारे कॉलेज में आते हैं और जो इस particularly civil service society में क्रैक भी करना चाहते हैं यूपीएससी, they are part of कर्तव्य. So they have a exchange of ideas. And another society which I'm a convener, which is known as NITI. NITI is a young leader policy discourse forum. So it is a part of political science department, but here also we professionally try to understand the policies of the government. And usually UPSC as an exam, we need to be very well versed with the governance issues, governance challenges within India. So if you want to clear exam, you need to be reading the important policies. So इस society में भी we give the exposure and skill set, policy sciences approaches. How do we understand and decode the government policies? So basically fundamental values जो चाहिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. उसके साथ साथ जो बेसिक स्किल्स है वो भी दी जाती है, सो दैट दे कैन लाइक लर्न एंड लाइक बिकम अ बेटर पर्सन और एटलीस्ट कैपेबल ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट. सब्जेक्ट डोमेन से तो जो भी देना चाहते हैं वो पेपर, वो तो अलग बात है. बट एक इकोसिस्टम है यहाँ पर जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर एग्जांपल थिंकिंग for the nation, thinking about the integrity, ethics, working for the nation are important pillars of good education policies. Because now in the NEP में आप जैसे जानते हैं कि value addition courses भी हुए हैं. अपनी संस्कृति को जानना, future issues को समझना, how to empower women, how to empower youth, thinking about startup, trying to make India 5 trillion economy. So एक ये कॉलेज जो है एक बहुत अच्छा ग्राउंड होता है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं कोर्स, बट कई बारी कोर्स के दौरान भी बच्चों का आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स बदलते रहते हैं, होराइजन ब्रॉडन होता रहता है, एंड दे थिंक अबाउट न्यू वेज टू बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फैब्रिक, इंडियन country, become a good citizen and contribute to the society also is a very important aspect of modern education system. मैम वन मोर थिंग, क्योंकि अभी CUET की अभी ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई है,
बच्चे अभी एडमिशन लेना शुरू किए हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक से क्लासेस भी शुरू होंगे। हाँ जी। जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती होगी क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस इंग्लिश में चलती होंगी यहाँ पे। उनके लिए क्या कॉलेज क्या कुछ स्पेशल कोर्सेज चलाती है लैंग्वेज वगैरह? देयर इज़ नो स्पेशल कोर्सेज बट ऑल द टीचर्स यहाँ पर सारी टीचर्स जो हैं बायलिंगुअल हैं। ओके। हमारी टीचर्स जो हैं ज़्यादातर हम अपने लेक्चर्स को कंबाइन करके पढ़ाते हैं ताकि कुछ शब्द जो हैं टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं जैसे किसी सब्जेक्ट के, उनको हम बच्चों को ब्रेक डाउन करके अपनी भाषा में जो हिंदी समझ पा रहे हैं उसके थ्रू। और हमारी लाइब्रेरी काफ़ी रिच है जहाँ हिंदी रीडिंग मटेरियल कोर्स कंटेंट काफ़ी रहता है। और बिसाइड्स क्लासरूम टीचिंग हमारे यहाँ ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। जैसे ट्यूट्स में हम पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, जैसे क्लास बड़ी होती है 50 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स है, कई बार उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो ट्यूटोरियल्स में हम पर्टिकुलरली जिनके लैंग्वेज बैरियर्स रहता है या लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, हम उनको फिर और डिटेल में 1-to-1 उनकी डिफ़िकल्टीज़ को एड्रेस भी करते हैं। ओके मैम, बात अगर कोर्सेज़ की करें तो जैसा कि आपने बताया कि आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से भी हैं, HOD भी रह चुकी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की। एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट फ्रेंड्स किरोड़ीमल कॉलेज की इंडिया की टॉप डिपार्टमेंट है। सो फर्स्ट रैंक आई है इंडिया टुडे की रैंकिंग में। उसके अलावा यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी रैंकिंग 6th आई है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम मैम पॉलिटिकल साइंस एंड केमिस्ट्री, अगर बच्चों को एडमिशन यहाँ पे लेना हो तो लाइक व्हाट एल्स दे शुड लुक फॉर? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जैसे प्लेयर्स ड्रामा सोसाइटी एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है। हमारे अमिताभ बच्चन जी खुद पार्ट में रहे, सतीश कौशिक। सो जो प्लेयर एक सोसाइटी है जिसको किसी थिएटर में जैसे इंटरेस्ट है। एंड एक मैं मतलब आप थोड़ा सा रुकूंगी और आपको बताऊंगी, कॉलेज एक ऐसी, जैसे स्कूल में तो बच्चे काफ़ी बंदिश में रहते हैं। एक बोर्ड्स एग्ज़ाम हो गए, 9th 10th 11th 12th बच्चों की ट्यूशन्स लेते और या मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम्स की तैयारी, बहुत प्रेशराइज घर में भी और स्कूल में भी रहता है। तो कॉलेज एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर एज पर्सनली आई फील दैट बियॉन्ड एकेडमिक्स co-curricular activities, being engaged with these avenues, whether चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो या फिर आपका थिएटर हो या डिबेटिंग सोसाइटी हमारे कॉलेज की है, या और डिफरेंट एवेन्यूज़ को आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स की। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, एंड आई ऑलवेज से दिस टू द यंग स्टूडेंट्स दैट बी पार्ट ऑफ सम 2 or 3 गुड सोसाइटीज़। ओके। जो उसके बाद आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है दैट्स डिफरेंट, दैट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड दैट्स बियॉन्ड द क्लासरूम। एंड दैट इज़ व्हेन यू ग्रूम योर सेल्फ एंड बिकम good integrated system, integrated with the system of the job market. For example, debating society. If you want to be a lawyer, for example, debate is you have to articulate and express yourself very categorically and very clearly. So that's an art. Good convincing power, good vocabulary, good articulation is an art. And if you have it in debating, if you enroll yourself in debating, there's another career path which gets open to you. If you are a great dancer, आजकल एक डांस एक पूरा इंडस्ट्री माना जाता है. Music is an industry in itself. So we provide all these avenues and students are doing excellent. They enjoy because that's the flourishing of the mind, body, emotions which happens in the higher education institutions. Okay. So मैम सोसाइटीज़ तो यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स है, लाइक फिल्म मेकिंग से लेके डांस के लिए सेंसेशन जैसी सोसाइटीज़ है। आपने जैसा बताया कि नीति, कर्तव्य, अगर जो सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते हैं या पॉलिसी में जाना चाहते हैं, इसी तरीके से काफ़ी सारी फिल्म मेकिंग की भी सोसाइटी है एंड ऑल काइंड ऑफ सोसाइटीज़ आर देयर। सो अगर ये एक बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो उसे लाइक कैसे चूज करना चाहिए कि मुझे कौन सी सोसाइटी का पार्ट बनना है, किसे लाइक, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। हाँ जी, तो ये रहता है कि बच्चे जब शुरू में आते हैं, एक तो कोर ये सब सोसाइटी, जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे बच्चे को जिस म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या उसको गिटार बजाना आता है फॉर एग्जांपल, या स्कूल में डिबेटिंग में उसने पार्टिसिपेट किया या थिएटर में इंटरेस्टेड रहता है, तो एक नेचुरल, क्योंकि हम ऑलमोस्ट स्कूल से आ रहा है बट एडल्ट तो मान ही रहे हैं हमको। ही नोज व्हेन यू कम टू द कॉलेज यू आर, इवन दो यू आर इन द फर्स्ट ईयर, यू आर कंसिडर्ड टू बी एन एडल्ट, able to know where your passion is. True. All these societies are for your, it's a way of expression of your passion. So, जो 17-18 साल का बच्चा होता है उसको अपने पैशन के बारे में तो ज़रूर, और आज के बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट हैं,
यू नो इतना एक्सपोजर है, ग्लोबल एक्सपोजर है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है. दे आर सो टैलेंटेड दैट सम ऑफ देम ऑलरेडी हैव डन सो मेनी थिंग्स. Whether they have participated in theatre, some of the students have already participated in dance competitions and when they come here. True. They know how to play guitar, they understand music, they participate in debating, you know. So large part of it is known, but some students ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा घूमते हैं 3-4 societies में, and then they are able to plug in कि I'm made for this thing, you know, this is where my ultimate passion resides. पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, 2-3 सोसाइटी कुछ ड्रॉप कर देते हैं, फिर किसी और सोसाइटी में चले जाते हैं. तो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ अपना पैशन रहता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ एंड लर्निंग ऑल अबाउट, यू नो, कि एज अ यूथ अपना एक्सप्लोर करिए, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, 2-3 सोसाइटीज़ में इनरोल करिए, नहीं पसंद आ रहा तो नहीं, नेक्स्ट ईयर किसी और में जाइए. तो हर बच्चे को अपना एक एंकर तो मिल ही जाता है कि मैं इस बिसाइड्स क्लासरूम ये 1-2 काम तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. और वहाँ से जो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, टीम बिल्डिंग होती है, टीम वर्क होता है, उसमें हम पोजीशंस देते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट. उससे भी बच्चे बहुत स्किल्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स, हाउ टू मैनेज, हाउ टू गेट फंडिंग फॉर स्पॉन्सरशिप्स. फॉर एग्जांपल कॉलेज के पास फंड्स तो रहते नहीं हैं, तो कोई भी इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप लाना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज और स्किल भी है, जिसे बच्चे टेक ऑन करते हैं एंड और बहुत कुछ सीखते हैं. ओके, सो मैम एलुमनाई, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की जो एलुमनाई है काफ़ी रिच एलुमनाई बेस है. सो बच्चे जो सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, जैसे फिल्म मेकिंग सोसाइटी है, डांस सोसाइटी है, और यहाँ की एलुमनाई भी, जैसे हमने अभी भी देखा है कि मुन्ना भैया हैं, या फिर अभी जो मिर्ज़ापुर आया था उसमें एक और जो कैरेक्टर है बाबूजी का, अमिताभ बच्चन जी हैं, काफ़ी सारे लोग इस तरीके के रेनाउंड लोग इस सोसाइटीज़ के पार्ट रहे हैं. और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही आपके कई सारे कैरेक्टर्स, कई सारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही आपके कई सारे एक्टर्स भी निकले हुए हैं. सो उन लोगों का कितना सपोर्ट होता है इन बच्चों के लिए जो अभी सोसाइटी के पार्ट हैं? तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी है, जो हम हर साल एक एलुमनाई नाइट भी सेलिब्रेट करते हैं. तो हमारे बहुत सारे एलुमनाई उस रात को तो आते ही हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो भी जैसे कोई इवेंट है फॉर एग्जांपल, उसमें हम अपने एलुमनाइज को एंगेज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई सिविल सर्विसेज का इवेंट हम कर्तव्य के थ्रू हो रहा है, तो जो हमारे क्लियर कर चुके हैं सिविल सर्वेंट, यू नो, आर वर्किंग समवेयर, वेदर इन IPS IAS ऑफिसर्स हैं, तो उनको हम बुलाते हैं. सो उनका रोल मॉडल और एक मेंटरशिप का, उनको जो एक रूम में, सेमिनार रूम में या कॉन्फ्रेंस हॉल में जब वो या ऑडी में जब बात करते हैं, वही एक बहुत बड़ा एक बच्चों को रोल मॉडल चाहिए होता है एक. सो उनका एक मेंटरशिप का जो रोल रहता है, उसमें हमारे एलुमनाई बहुत ही हमारे साथ सहयोग करते हैं, उनका सपोर्ट रहता है. और जैसे मैंने बताया, एलुमनाई नेटवर्क में तो हज़ारों एलुमनाइज फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया आते हैं, हमारे साथ पूरी शाम बिताते हैं. उसमें हम कल्चरल इवनिंग, नेटवर्किंग सेशंस होता है, आपस में लोग मिलते हैं. और उसमें कॉलेज को भी सहायता मिलती है, बिकॉज़ वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और कैसे उस समय एज अ स्टूडेंट उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, एंड हाउ now they can provide some support, whether financial or otherwise, to improve the ranking or name of KMC. ओके, ग्रेट. मैम, वन मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें जो कि अभी बहुत पॉपुलर है, स्पोर्ट्स की बात करें, जिसमें से आप जिम कमेटी की मेंबर भी हैं. सो स्पोर्ट्स में 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें KMC को एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में चुना गया था, जिसमें से लाइक काफ़ी कम कॉलेजेस को चुना गया था DU के, बट KMC उसका एक पार्ट थी. सो अभी हम कैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में लाइक काम कर रहे हैं कि सो दैट कि 2028 में जब ओलंपिक्स होंगे या बाकी जो गेम्स होंगे, सो उसमें हम KMC के बच्चे देख पाएँ? हमारे में तो एक स्पोर्ट्स, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो गेट एन एडमिशन. यू नो, अगर आप हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स का एक हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट भी है. और अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हमारा जिम है, वहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, हमारी सॉकर टीम बहुत अच्छी है. और हमारे पैरा ओलंपियड में जैसे शरद जी हैं, वो हाई जंप में हमारे स्टूडेंट थे पॉलिटिकल साइंस से, उन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल भी जीते. तो स्पोर्ट्स हमको दोनों तरफ से है अच्छा, कि बिकॉज एक तो हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कोटा की वजह से भी आते भी हैं, और हमारे को एक फैसिलिटी भी है यहाँ पर, अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, प्रोफेशनली हम अपने स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन भी करते हैं. तो एक विन विन सिचुएशन है.
इकोसिस्टम उनको बहुत अच्छा मिलता है। और जिम तो है ही है हमारे कॉलेज में, बट उससे अलावा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलने का, और हम खुद भी बहुत टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। कई बार ये नेशनल टूर्नामेंट में जानते हैं, हमारे पास बैडमिंटन टूर्नामेंट नेशनल चैम्पियंस भी हैं, तो ये बाहर जाते हैं तो कई बार क्लासेस मिस हो जाती है, तो वी गिव देम फैसिलिटी, वी गिव देम एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा हैंड, सो दैट दे कैन कोप अप विद द मिस क्लासेस। सो ऑफ कोर्स यू नो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, तो हमारी तो उम्मीद रहती है कि हर ओलंपिक्स में हमारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे हमारे मेडल टैली इंक्रीज हो। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।